दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वांचल संदेश में। मैं हूं दीपक दुबे। दोस्तों इस समय हम हैं बस्ती के 311 महादेवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां द्वाबा क्षेत्र के कुदरहा ब्लॉक यानी इस जनपद के सबसे पिछड़े हुए ब्लॉक के सबसे किनारे हम लोग खड़े हुए हैं कुदरहा बाजार में। और आज यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन था, जहां पे हम हैं इस समय। और लोग उद्घाटन करके जो नेतागण थे जा चुके हैं और हमें कुछ कार्यकर्ता मिल गए समाजवादी पार्टी के। तो हमारे मन में इच्छा हुई जानते हैं इनसे कि क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये जनता के बीच जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये इस विधानसभा को फतेह कर लेंगे, जीत लेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सर आपका नाम? सत्यम यादव। सत्यम जी, क्या मुद्दे हैं? सत्यम जी युवा हैं आप, जिनको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिले। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की सरकार में युवाओं को रोजगार दिया गया था, वही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से युवाओं को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। हम 108 का पायलट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम लोग कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मेहनत करने का काम किया और बाबा जी ने हम लोगों का घर दिखाने का रास्ता, घर बैठाने का काम किया है। हम लोग अब बताइए कहाँ जाएं? अच्छा, जैसा कि ये सरकार कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो काफ़ी गुंडागर्दी थी, मेन मुद्दा है इनका, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपका नाम? हमारा नाम है संजय यादव पिलवान। अच्छा संजय जी, बताएं कि जैसा आरोप है कि गुंडागर्दी बहुत थी। समाजवादी सरकार में लोग कहते हैं गुंडागर्दी है। यही बताइए, अगर समाजवादी सरकार में अगर किसी गरीब का कोई सम्मान समाजवादी कार्यकर्ता अगर बचा दिया तो गुंडागर्दी कर दिया। अगर थाने चौकी पे जिसका बुजुर्ग बाप जाए थाने पे, उसको बेइज्जत किया जाए और समाजवादी कार्यकर्ता या समाजवादी नेता वहाँ पहुँच के उसके सम्मान को ठेस ना पहुँचाने दे और सम्मान से उसे कुर्सी पर बैठा के अगर एसओ दरोगा से बात करवाए तो गुंडागर्दी हो गया। अगर कोई ब्लॉक हो गया या अस्पताल हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी नौजवान या बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनों को, तो जाके वहाँ पे दवाई करवाए या सम्मान उसका बचाए तो गुंडागर्दी हो गया। और रास्ते में चलते हुए किसी का तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करे, एक्सीडेंट हो तो हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करे। और किसी को प्रॉब्लम हो, किसी गरीब दुखिया को अगर खून की जरूरत है, उसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, अपने शरीर से रक्त देने का काम करे तो गुंडागर्दी हो गया। समाजवादी कार्यकर्ता। अच्छा, आपका नाम भैया? जी सर, कन्हैया राजभर सर। राजभर जी, क्या करते हैं आप? हम सर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं जी सर। तो लोग तो कह रहे हैं कि फिर से योगी बाबा आ रहे हैं। नहीं, योगी बाबा अब नहीं आएंगे कभी यूपी में। अब की जहाँ से आए वहीं पे जाएंगे सर। अच्छा, ऐसा नाराजगी क्यों है? ऐसी नाराजगी इसलिए है सर कि युवाओं का ज़िंदगी खराब हो जा रहा है सर। और इसके वजह से युवाओं का कोई सम्मान वो नहीं है, इसके वजह से योगी बाबा जाएंगे। योगी बाबा जाएंगे जी। चलिए, तो ये थे कुछ अभी हाँ नहीं प्लीज। चलिए, अपना नाम बताएं सर। राज चौधरी मेरा नाम। हाँ, राज चौधरी जी, क्या लग रहा है सर, क्या लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? आप भी कार्यकर्ता हैं, जैसे क्या बताते हैं लोग? जनता परिवर्तन चाह रही है इस वर्ष। परिवर्तन क्यों चाह रही है? अब देख रहे हैं शिक्षा, बेरोजगारी और तमाम सारी, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके रोड से लेके तमाम सारी दिक्कतें हैं, जिस पे जनता अपनी मूड बना चुकी है। और आने वाले टाइम ये छड़ी के बटन बहुत ज़ोरों शोरों से दबाएगी महादेवा विधानसभा। अच्छा, क्या आप समझा ले जा पाएंगे, जैसे कि जो जनता है कि चुनाव चिन्ह छड़ी हुआ है, अब जो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है, वोटर है, आप लोग इतनी मेहनत कर ले जाएंगे कि वो समझ जाए कि छड़ी का बटन दबा? जैसे जनता बहुत होशियार है और ये सिंबल आने से पहले जनता के बीच ये मैसेज जा चुका है और जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि यहाँ महादेवा विधानसभा में अगर छड़ी का बटन दबाया जाएगा तो लखनऊ में अखिलेश यादव जी का सरकार बनेगा। तो ये जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और यहाँ जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं वो जब डोर बाय डोर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो है ये जो जनता है ये बता रही है कि यहाँ का चुनाव निशान छड़ी है। बताने का वो कोई वो नहीं है इसमें। आपका नाम भी? मेरा नाम कुंदन कुमार है। कुंदन जी, क्या करते हैं कुंदन जी? मैं युवा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं जी। तो
अब की योगी बाबा आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग डोर टू डोर जाके संजय यादव पहलवान के साथ में घर घर जाके बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि अब की बार साइकिल की जगह पे छड़ी निशान है। अरे लोग तो खुश हैं, लोग कह रहे हैं राशन मिला है, तेल मिला है, चना मिला है, पता नहीं क्या क्या मिला है। राशन से कुछ नहीं होता है, हमें पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। जब शिक्षा नहीं है तो राशन 5 किलो 4 किलो राशन से हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं है। उससे हमें बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके कमाई करनी पड़ेगी, उससे हमें कुछ लाभ नहीं है। हमें शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। मेन मुद्दा हमारा रोजगार है। बहुत सही, बहुत सही। चलिए, ये थे कुछ लोग जिन। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार राजभर है। मैं एक गुंडागिर्दी हो गया है। समाजवादी कार्यकर्ता, जब समाजवादी की सरकार रहती है तो सब लोग किसी गरीब आदमी को, किसी को कष्ट देने का काम नहीं करते हैं, उनके सम्मान। अच्छा, आप लोग जाते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आप क्या बता रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो क्या अलग हो जाएगा जो अभी नहीं हो रहा है? अगर समाजवादी उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तो कोई काट नहीं सकता है। महादेवा विधानसभा से दूधराम जी विधायक बनने जा रहे हैं और जिस दिन बस्ती जिले के 5 विधानसभा पर हम जीत कर और लखनऊ जाने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, मैं वादा करता हूं, विश्वास कराता हूं, आपसे बताता हूं पत्रकार महोदय जी कि उत्तर प्रदेश के गलियों गलियों में, गाँव गाँव में, जिलों जिलों में किसी का मान सम्मान नहीं जाने पाएगा। ये संजय यादव पहलवान बोल रहा है। चलिए, यहाँ कोई किसान भी है जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ। देखिए भाई साहब, आपका नाम? राजेंद्र राजभर। राजभर जी, तो क्या लग रहा है अब कि किसकी सरकार बनने जा रही है? अब की चुनाव निशान छड़ी भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलजुल करके सरकार बनेगी और युवाओं को नौकरी दिया जाएगा और हर नौजवानों को, माँ बहनों को मान सम्मान बचाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय सुहलदेव, जय समाजवादी। नाम? राम नरेश। राम नरेश जी, कनौजिया। कन्नौजिया। हाँ, तो किसकी सरकार बन रही है आपकी? अब की बन रही है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। हाँ, आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं? खेती करते हैं, मतलब ऐसा है कि खेती में है जो कुछ उपजबे नहीं करी तो बाल बच्चा हम लइके कौने देश जाब की खाएगा ना। अरे सरकार तो कह रही है हम बड़ी व्यवस्था, बड़ी सुविधा किसानों को दे रहे हैं, किसान निधि मिल रही है। जागत अब मिल जाए तो हम तुरंत पेल दी उनके वही पालन से भगा ले जाए, कोई जान मार दे, कोई हरी कुड़ी चुरा ले जाए, हम सिवान में पड़े हैं रात भर, तो हमारे का कौन जिम्मेदारी है? अरे भाई, यहाँ पे जो है गौशाला भी तो है, जैसा गौशाला रह के क्या करेगा, कौन खाए खिलाएगा? पीरा है ये नहीं है और भूसा है ये नहीं है। कंपनी चला जाना सिवान में फुकाई हो गई, काम खत्म हो गई। अपने जूठू भैंस रखे हैं वो के खाए करते तो दौड़त है गली पोता नहीं है। 800-900 रुपया कुंटल भूसा दे तो बजे जोगे दैले। अच्छा, आपका नाम भैया? जी सर, कन्हैया राजभर सर। राजभर जी, क्या करते हैं आप? हम सर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? जी सर। तो लोग तो कह रहे हैं कि फिर से योगी बाबा आ रहे हैं। नहीं, क्या योगी बाबा अब नहीं आएंगे कभी यूपी में। अब की जहाँ से आए वहीं पे जाएंगे सर। अच्छा, ऐसा नाराजगी क्यों है ऐसी? नाराजगी इसलिए है सर कि आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार राजभर है। मैं एक नदी के किनारे गांव का रहने वाला हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के सब शान हैं, लेकिन बाबा के साड़न से जनता सब परेशान है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कार्यकर्ता जो हमें कार्यालय पे मिले और जिन्होंने बताया कि क्या है इनके मुद्दे, क्या क्यों ये परिवर्तन चाहते हैं और किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर ये अपनी बात रख रहे हैं। तो ये तो परिणाम बताएगा 10 मार्च को। वोटिंग 3 तारीख को है, 3 मार्च को है इस विधानसभा की। तब तक के लिए टटोलते रहते हैं लोगों की नब्ज। फिर से आपका सभी का अभिनंदन। मैं हूँ पूर्वांचल संदेश के लिए दीपक दुबे।